It's a request to all the audience. Please maintain silence in the auditorium. Thank you. Welcome you all to the second day of Chandigarh Spring Theatre Festival organized by Shunya Theatre and Ek Agas Kala Manch. Today we bring you Kagas Ke Phools by Ek Agas Kala Manch based on 1938's Hollywood movie You Can't Take It With You and Ranjit Kapoor's Sab Thaat Pada Reh Jayega. I request you all to please put your phones on silent mode and enjoy Kagas Ke Phools. I have found some clues, sir. ये देखिए. ये क्या? सत्ता बंदूक की नली से निकलती है. Speed line. Sir, gun powder. Smell कीजिए, sir. क्या लिखा हुआ? उम्मीद है टॉफियां पसंद आई होंगी. टॉफियां? टॉफियां यानी नन्हे नमके बुलेट्स. बुलेट्स. उसका नाम पता चल गया. क्या नाम है उसका ऑफिसर? असलम परवेज. As usual. उसका नाम असलम परवेज है. तो नाई सर. गरीब आर्टिस्ट yes, sir. विधवा माँ Sir. भिखारी यस सर. कुल्फी वाला सर. और मैं झाड़ी। ये परिवार में बेवकूफ समझता है। इन्हें क्या लगता है कि इतनी प्लानिंग कर रही है और हमें पता नहीं लगेगा। रिलैक्स गाइस, मैंने सब डिकोड कर दिया है। हम अगले हफ्ते इन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। सर. गोली तो चली गई. Is that clear? Yes, sir. Is that clear? Yes, sir.
अरे सिन्हा जी, ठीक है मुझे। आजकल सारी शादियां कोर्ट में होने लगी हैं और इस कारण से हमारे पटाखे बिल्कुल नहीं बिक रहे हैं। 5 साल पहले तो कोर्ट को ही बम उड़ा देता, पर नक्सलवाद छोड़ दिया है। कोर्ट को उड़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ नए पटाखों का एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या पता अपना एक्सपेरिमेंट काम कर जाए। ठीक है, ट्राई करते हैं, लेकिन लास्ट ऑप्शन ये रखते हैं। ये नहीं रखना। चलो चल। नेहा, थोड़ी आवाज कम करो। तो ये सब छोड़ो नेहा, आज मुझे बहुत सारा काम बाकी है। तुम एक काम करो, आज तुम भी डांस प्रैक्टिस कर लो। वैसे मुझे बहुत सारा काम है और बिल्ली ने कहा वो भी हेल्प कराएगी। बिल्ली नहीं, पहले तुम बोलो। आशु, मैंने कहा ना पहले तुम बोलो। आशु, मैं बोल रही हूँ ना पहले तुम बोलोगे। अच्छा चलो ठीक है, एक्सेल शीट साथ में बनाओगे। अब तुम बोलो। अरे फोन पे इतना कौन शर्माता? आशु जल्दी बोलो। आशु, मैंने कहा ना पहले तुम बोलोगे। क्या? नहीं आशु, फोन पे अच्छा नहीं लगता, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ओके, 1 2 एंड गुड इवनिंग नाना जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नाना जी। गुड इवनिंग मिली। आप सबके लिए जरूरी सूचना, मैं डिनर पे बाहर जा रही हूँ। अब किसके साथ? है कोई? दिखने में कैसा है? हैंडसम? हाँ। ओ नाइस। आगे क्या? अभी आएगा तो उसे यही रोक ले और हमारे साथ खाए। नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। मैं चाहती हूँ कि वो आप लोगों को इजी डोजन में ले, थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, मैं अंदर तैयार होने जा रही हूँ, इस बीच अगर वो आ जाए तो प्लीज। नेहा, तुम उसे अपना डांस मत दिखाना। पापा, आप पटाखे मत चलाना। परवेज, तुम म्यूजिक नहीं बजाओगे और मम्मी, आप उसे अपना नाटक मत सुनाना। ये तो हद ही होगी, कोई कुछ भी नहीं करेगा। कौन आ रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिंघानिया एंटरप्राइजेज, मिस्टर आशुतोष सिंघानिया। ओह वाओ, तेरे बॉस यानी मिस्टर संजय सिंघानिया का बेटा। यस, तो तुझसे शादी करेगी? ऑफ कोर्स मम्मी, आज की रात ही करने वाली हूँ। अंदर शादी का जोड़ा ही तो पहनने जा रही हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, जैसी आशुतोष आए तो मुझे आवाज लगा देना। हाँ हाँ लगा दूंगी। मेरा मतलब है जैसे ही वो आए तो मूवमेंट की का। ठीक है बेटा, लगा दूंगी। पापा, ये उस लड़के को पसंद करती है ना? बेशक। कितना अच्छा रहेगा अगर दोनों की शादी हो जाए। विद्या, वो आज पहली बार यहाँ आ रहा है। हाँ, तो तुम भी तो पहली बार ही आए थे यहाँ। तब की बात अलग थी, आजकल के नौजवान बिल्कुल अलग है। हाँ हाँ, आजकल के नौजवान। लगता है वो आ गया, मैं गेट खोलती हूँ। हेलो। दीदी की बात याद रखना, सब लोग उसके साथ अच्छे से पेश आना, ठीक है? ठीक है। हाँ। चलो देखे तो सही कैसा है। हेलो, मैं कैप्टन लिटिल हूँ। मैं विनी की माँ हूँ। ये मेरे हस्बैंड यानी विनी के पापा है। ये मेरे पापा यानी विनी के नाना जी है। ये मेरा दामाद अदला परवेज और ये है मेरी बड़ी बेटी नेहा। हम सब भाभी का इंतजार कर रहे थे। लगता है आपको भी गलतफहमी हो गई है मैडम। गलतफहमी? यस, ये देखिए मेरा कार्ड। मिस्टर भटवड़कर, डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट्स राइट। पर आपको हमसे क्या काम है? यहाँ मिस्टर शंभूलाल मेहता नाम के कोई आदमी रहता है क्या? यस सर, दैट्स मी। ओह, आपसे एक सरकारी काम है मिस्टर मेहता, इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स? डू यू माइंड इफ आई? नो नो, प्लीज बैठिए। हमने आपको बहुत से लेटर्स लिखे मिस्टर मेहता, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। अच्छा, वो लेटर्स आपके थे? ये बहुत फट मिला है रुचि। देखिए मैं चला कर प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। विद्या, एक गिलास पानी ला दो। आप कुछ बता रहे थे इनकम टैक्स के बारे में। इसके इनकम टैक्स हमारे रिकॉर्ड्स बताते हैं आपने कभी इनकम टैक्स पे नहीं किया। दैट्स राइट। आई डोंट बिलीव इन इट। व्हाट डू यू मीन? पिछले 25 साल का टैक्स बकाया है आपके। एक बात पूछूं मिस्टर भटवेकर? पूछिए। मान लीजिए मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, मैं दे नहीं रहा, सिर्फ मानने के लिए मान लीजिए मैं आपको पैसे देता हूँ, तो गवर्नमेंट मुझे क्या देगी? क्या देगी मतलब? मतलब मेरे पैसों के बदले में मुझे क्या मिलेगा? आप शायद समझे नहीं। देखिए, मैं बाजार जाता हूँ तो सब्जी वाले को 10 रुपए दे देता हूँ, तो उसके बदले में मुझे पाव भर सेब दे देता है। तो ठीक उसी तरह मेरे पैसों के बदले में मुझे क्या मिलेगा? बहुत अजीब सवाल पूछ रहे हैं आप। अरे भाई, गवर्नमेंट आपको हर चीज देती है, प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। किससे? हमारे दुश्मनों से, उनके हमलों से। दुश्मन कौन? कोई भी विदेशी शक्ति, चाइना,
बांग्लादेश, पाकिस्तान। पाकिस्तान, मेरी इनसे क्या दुश्मनी है? मिस्टर मेहता, हमारी पार्लियामेंट है, लाखों विधायक है, सैकड़ों संसद सदस्य हैं, उनकी तनख्वाह है हजारों करके, जनता टैक्स नहीं देगी, वो कहाँ से पूरे होंगे? तो एक काम कीजिए ना, आप विदेश चले जाइए, वहां जाके विजय माल्या और नीरव मोदी को पकड़ लीजिए, उनसे 75,000 करोड़ रुपए वसूल कर लीजिए, 2 ही आदमी से आपका काम हो जाएगा। मैं आपसे बहस करने नहीं आया हूँ, मेरा काम सिर्फ इतना है, आपको बता दूं आपने पिछले 25 साल का टैक्स नहीं भरा है और आपको भरना पड़ेगा। मुझे बदले में क्या मिलेगा वो दिखाइए। कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, आपको हर हाल में टैक्स देना पड़ेगा। अरे सर प्लीज रिलैक्स, आप बैठिए तो सही। मुझे आपसे हमदर्दी है, आप इतनी परेशानी उठाकर हमारे घर तक आए, इसलिए मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ये लीजिए 101 रुपए और कुछ कैंडीज इस शगन के तौर पे। पैसा चुकाना पड़ेगा आपको, जैसे कि सब लोग चुकाते हैं, और मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप नहीं चुकाएंगे तो आपको जेल हो जाएगी। इस देश का कोई कानून है और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बहुत जल्दी वो आपकी गर्दन तक भी पहुंच जाएंगे, बहुत जल्द आपके नाम पे समन पहुंचेगा, बल्कि वारंट पहुंचेगा। तो कैसे लगे हमारे पटाखे नाना जी? ग्रेट, दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। बाप रे, कितना पागल हो रहा था वो आदमी गुस्से में। उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है विद्या, हमारी सरकार ही निकम्मी और करप्ट है। बेईमान के गले में हाथ डालते हो, ईमानदार के गले में फांसी का फंदा। ये जरूर भी शाश्वत सिंघानिया होंगे। हेलो, गुड इवनिंग। आप लोग शाश्वत सिंघानिया ही है ना? कोई और तो नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरह से? तो आइए आइए, इस छोटे से घर में आपका सब। अरे ये असली वाले हैं। ये मेरे हस्बैंड यानी मिनी के पापा है, ये मेरे पापा यानी मिनी के नाना जी, ये है मेरे दामाद असलम परवेज और ये है मेरी बड़ी बेटी नेहा। हेलो, हाउ डू यू डू? आई एम फाइन, आई एम फाइन। आइए ना आशुतोष जी, आइए। सिंघानिया आ गए मम्मी? यस डियर, ही इज लवली। मैं आ रही हूं। अब फिर ना आशुतोष, थैंक यू। पानी पिएंगे? नो नो थैंक्स, कैंडी? आई एम फाइन। मैं इनसे मिलवाना तो भूल ही गई। ये है टीपी जी और ये है मिस्टर आशुतोष सिंघानिया। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर श्रीमान। आपके पिताश्री मिस्टर संजय सिंघानिया हैं? हाँ जी। अरे उनके बारे में तो मैंने न्यूज में सुना था कि वो किसी स्कैम में फंस गए हैं। उनकी जांच कमेटी के सामने टेस्टिफाई करना है। अरे एक ही तो बात है। नहीं बात नहीं है जनाब बाबू, वो तो बहुत ही विनी तो बहुत मेरे फादर भी विनी को बहुत लाइक करते हैं, उसके बिना उनका कोई काम ही नहीं होता। बिजनेस के बारे में हम सबसे ज्यादा जानते हैं। आप तो इतने यंग हैं आशुतोष जी, इतनी बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनकर कैसा लगता है? खास नहीं नेहा जी, एक्चुअली मेरा बिजनेस में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ नाम के लिए ऑफिस जाता हूँ। पर तनख्वाह तो मिलती होगी ना? हाँ कुछ। जी, पर शायद मेरी काबिलियत से ज्यादा। Oh, you are just being modest. जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। पर शुरुआत कितनी अच्छी है आपकी, वाइस प्रेसिडेंट और रिच फादर। वेल दैट्स हार्डली माय फॉल्ट। तो आशुतोष जी, अब शादी वादी करके घर बसाने का इरादा होगा आपका? विजय उनका पर्सनल मैटर है। हाँ हाँ जानती हूँ, मैंने तो ऐसे ही बात छेड़ दी। अब देर सवेरे आप शादी तो करेंगी ना आशुतोष जी? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही Oh, हैं। मम्मी, don't rush him. अब मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं आ गई। Sorry, मैं जितना जल्दी तैयार हो सकती थी हो गई। अब चलें? Thank you so much. It was really lovely meeting you all. Good night. Good night. चलो अब खाने खाते हैं। भाई मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया, तुम बताओ नेहा। हाँ हाँ, और बहुत सुंदर भी है। विद्या, विद्या। और कितना elegant. He had such nice manners. Note किया था तुम लोगों ने? नोट किया था, तुमको ज्यादा पसंद नहीं हुई जा रही। मैं बस शादी है तो उसके बाद नहीं करेगा। ऐसे क्या? अरे शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ, सब लोग शांत। डियर सर, आपकी सेवा में सविनय निवेदन है, हम सभी छोटे से घर में अपने अपने ढंग से बहुत खुश हैं और इस नियामत के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी सेहत का ध्यान हम खुद रखते हैं और आगे भी रखते हैं, और जहाँ तक दुनिया के बाकी मामलों की बात है वो हम आप पर छोड़ते हैं। हमें विश्वास है आप हमेशा की तरह हमारा ध्यान रखेंगे
और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। थैंक यू सर, ओवर एंड आउट। वहाँ बैठते अच्छा, सब सो गए क्या? हाँ, इस टाइम तक सब सो जाते हैं। ऑलमोस्ट। अच्छा आशु, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, बोलो ना। वो एक्चुअली नीचे कौन है? दीदी बेटा, टाइम क्या हुआ है बेटा? इतनी देर ओह, आशुतोष जी, मुझे पता नहीं था कि आप भी। सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया। नहीं, इट्स कंप्लीटली ऑलराइट आंटी जी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं अपनी स्क्रिप्ट लेने आई थी। नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि प्ले को आगे बढ़ाऊं। आप जारी रखिए। हाँ, मिल गई। प्रेम और वासना। किसी चीज की जरूरत हो, ठंडा गरम तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, गुड नाइट। बहुत स्वीट है तुम्हारी मम्मी। ये क्या हुआ? मेरे पापा अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। इतनी रात को? नहीं। चाहे रात हो चाहे दिन, ये सिलसिला चलता रहता है। आशु, ये बात मुझे तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। क्या हुआ विनी? I want to make it clear to you that your world is very different from mine. दोनों में इतना अंतर है कि मिटाया नहीं जा सकता। तुमने इस घर का निजाम देखा ना, ये ऐसा है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। But I don't mind that विनी। इसके अलावा हम अपनी फैमिली के साथ नहीं रहेंगे। सिर्फ मैं और तुम। पर मैं अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकती आशु। मैं उनसे प्यार करती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। वो कब क्या कर बैठे कुछ पता नहीं, पर सब लोग हमेशा खुश रहते हैं, अपनी मस्ती में खोए रहते हैं। तुम्हें सुन के बेवकूफ़ी लगेगी कि उनमें दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। हाँ, पर वो उन चीज़ों के पीछे बिल्कुल नहीं भागते जिसके पीछे दूसरे पूरी जिंदगी लगे रहते हैं। They are really wonderful. ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही उनकी खूबियों को समझती हो। मैं आज उनसे पहली बार मिला हूं, लेकिन मेरे मन में उनके लिए प्यार और इज्जत दोनों डेवलप हो गई हैं। और विनी, हर फैमिली की कुछ अजीब ट्रेट्स और रुच तो होती हैं। मेरे फादर को देख लो, उनकी आदत है कि 10 गुना ज़्यादा पैसे खर्च के विंटेज कार्स कलेक्ट करते। और मेरी मम्मी सारा दिन स्पिरिचुअलिज्म का राग लाती रहती है। कम से कम तुम्हारी मम्मी कुछ ऐसा तो करती हैं जो उन्हें खुद को खुशी देता है। आशु, तुम्हारी मदर स्पिरिचुअलिज्म में इसलिए बिलीव करती है क्योंकि वो आजकल का फैशन है। हाँ। और तुम्हारे फादर विंटेज कार्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। विनी, अगर अफोर्ड कर सकते हैं पर मेरी माँ, वो सिर्फ इसलिए नाटक लिखने लगी क्योंकि 8 साल पहले टाइपराइटर यहाँ गलती से डिलीवर हो गया था। सो व्हाट विनी? मेरे नाना जी को देखो, 30 साल पहले एक दिन अचानक उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ दिया। लिफ्ट से ऑफिस जा रहे थे और ऊपर पहुंचकर उन्होंने नीचे का बटन दबा दिया। He just stopped. लाखों का बिजनेस था, करोड़ों कमा सकते थे, लेकिन कहते हैं कि इसमें उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो पिछले 30 सालों से वो
हर शाम नजदीक के पार्क में दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं। Could you explain my nana ji to your father? विनी, Could you explain my mom to your father? You can't, Ashu, you can't. Ashu, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं इनसे भी तो प्यार करती हूँ। And it's no use. It's no use, Ashu. विनी, विनी, वो लोग जैसे भी है ना बहुत अच्छे हैं। उन्हें बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है। और तुम ना सब कुछ भूल जाओ। और बस याद रखो कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। And now, good night, my dear. Until tomorrow. Good night. Thank God कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं दिन भर डिक्टेट तो कर सकता हूँ। Dear Miss Mukherjee, I love you, I love you, I love you. You are such a fool. कल ऑफिस में मिलते हैं। Good night.
बहुत नर्वस हो रही हूँ। ओ सिंघानिया फैमिली, कल तो यहाँ बड़ी रौनक रहेगी। क्यों असलम मियाँ? असलम क्या हुआ? नाना जी, पिछले 2 दिन से मैं जब भी बाहर जा रहा हूँ तो आदमी मेरा लगातार पीछा कर रहा है। परवेज, are you crazy? मैं नॉट नेहा, तुम यकीन नहीं करोगी, वो लगातार मेरा पीछा कर रहा है, फिर पता नहीं अपने घर को भी देखता रहता है। आजकल किडनैपिंग भी बहुत हो रही है पापा। हाँ, लेकिन परवेज को कोई खतरा नहीं। अरे इतने लोग सड़क से गुजरते हैं, कोई भी रहा होगा। अब तुम जाओ और जल्दी कैंटीन से लेकर आओ। अरे जाओ ना, ऐसा नहीं, तुम्हें जाओ। अपनी भी कल पटाखों की डिलीवरी है अरुण जी, पैकिंग कर ली जाए। खुद से जीतना इम्पॉसिबल है। चलिए चलिए फिर। गुड इवनिंग मिनी। गुड इवनिंग डियर। मम्मी, मिनी। कुछ प्लेन पेपर्स चाहिए। कल मेहमानों के लिए क्या क्या आएगा उसकी लिस्ट बनानी है। और हाँ, कल ना मैं ऑफिस। सुनिए। कल मैं ऑफिस से जल्दी लौट आऊंगी, लेकिन मेरे आने से पहले कुछ सामान नीचे पहुंच जाना चाहिए। आपका वो टाइपराइटर, वो कीबोर्ड और एक प्रिंटिंग प्रेस वगैरह। ओके? सिंघानिया परिवार को इस घर का सही इंप्रेशन नहीं मिलेगा। लेकिन आप ये काम कर देंगी ना मम्मी? ऑफ कोर्स डियर, कर दूंगी। और हाँ, टेंट हाउस वालों से मैं कुछ चेयर्स, क्रॉकरी और एसी भी मंगवा लूंगी। एवरीथिंग शुड बी स्पीक एंड स्टार्ट। इतना ताम झाम करने की कोई जरूरत नहीं है मिनी। आशु को देखकर लगता है कि उसके परिवार वाले भी अच्छे होंगे। हाँ, मैंने इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। दे आर टू रिच टू डू दैट। बस उन्हें इसी की आदत है, घर, ऑफिस, हर जगह। और इन दिनों गर्मी भी तो हो रही है। बस मैं चाहती हूँ कि कल की शाम उनके लिए हर लिहाज से कंफर्टेबल हो। वो तो होगी ही, ऐसा कोई कारण नहीं है कि ना। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे बेटा कि पार्टी सुपर हिट हो। ओह माय डार्लिंग्स, आई लव यू। यू आर द मोस्ट वंडरफुल फैमिली इन द वर्ल्ड एंड आई एम द हैप्पीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। भाभी जी देखिए मुझे क्या मिला। ओह माय गॉड, ये तो आपकी पेंटिंग है अर्जुन के रूप में। पिछले पापा मैंने बनाई थी। हाँ मुझे याद है, तब से काफी बदल गए हैं सिन्हा बाबू। सो तो है, टाइम भी तो कितना हो गया है। 8 साल, मुझे याद है। 8 साल पहले मैं पेंटिंग छोड़कर राइटिंग की तरफ आ गई थी। ये अधूरी ही रह गई। कैसा खेल है किस्मत का। 8 साल पहले मैं यहाँ गैस का सिलेंडर देने आया था और यहीं बस गया। आज से 5 साल पहले एक दूध वाला आया था, याद है? हाँ, लेकिन फिर वो चला क्यों गया था? वो चला नहीं गया था, उसकी डेथ हो गई। बहुत प्यारा आदमी था, सब उसे भैया भैया कहकर बुलाते थे। उसका असली नाम क्या था किसी को पता नहीं। रजिस्ट्रेशन ऑफिस वाले तो उसका डेथ सर्टिफिकेट देने से भी मना कर रहे थे। फिर हमने उसे क्या नाम दिया था विद्या? शंभुनाथ मेहता। आपने उसे अपना नाम दिया था। Oh yes, I remember. भाभी जी इस पेंटिंग को पूरा कीजिए ना, मैं इसे अधूरी छोड़ के नहीं भरना चाहता। सिन्हा बाबू, हम पता नहीं मेरे पेंट्स और ब्रश वगैरह कहाँ होंगे। अरे नीचे है, सब नीचे है, बिल्कुल सेफ। दिख रहा हूँ? हाँ, लगे मैं ऊपर से अपनी ड्रेस ढूंढ के लाऊंगी। देखा नहीं आप, हाथ फिर वही हुआ। नाना जी मैं जहाँ जा रहा हूँ वो मेरा लगातार पीछा कर रहा है। नॉनसेंस परवेज, इट्स योर इमेजिनेशन। कम ऑन नेहा, मेरा नाना जी जब मैं जब भी कैंडीज लेके जा रहा हूँ पता नहीं उसे ऐसा क्या लाला जा रहा है, कैंडीज में मेरे पीछे लगा हुआ है। कैंडीज का शौकीन होगा, एक आधा पीस दे देते उसे। क्या आप लोग के हंसने की बात होगी, मेरे लिए नहीं। सिन्हा बाबू, सिन्हा बाबू। आ गया भाभी जी, बस 2 मिनट। पता नहीं कहाँ रह जाते सिन्हा बाबू। तो मैं पेंटिंग यहाँ रखी। सिन्हा बाबू ले आइए ना। आ गया भाभी जी, बस आ गया, बस सामान लेके आ रहा हूँ। लीजिए भाभी जी, क्या रखूं इसे? एक सेकंड भाभी, एक चीज रहेगी। सिन्हा बाबू भी ना कोई भी काम ढंग से नहीं करते। कोई बात। मेरी चीज तो रह गई थी, आपके पेन ब्रशेस। थैंक यू। चलिए जल्दी चलिए सिन्हा बाबू। वैसे 8 साल में आपका फिगर काफी बिगड़ गया। ज्यादा नहीं भाभी जी। जल्दी करिए ना सिन्हा बाबू। 2 मिनट रुकिए भाभी जी, अब तो पेट बड़ा बना। अब ठीक है? हाँ, ठीक है। आई एम रेडी परवेज। आर्ट इज ओनली चीट थ्रू परस्पिरेशन। हाँ, अगर उसके साथ थोड़ा टैलेंट हो तो अच्छा लगता है। आर यू रेडी परवेज? यस। स्टार्ट।
आज जल्दी आ गए। हेलो सर, हाउ डू यू डू? हाउ डू डू? वी आर ग्लैड टू सी यू। यस Yes, of course. लेकिन हम समझ रहे थे कि आप लोग कल आएंगे। कल? You mean tomorrow night? Yeah. Yes. What? अरे कोई बात नहीं, अगर आज भी आ गए तो आपका स्वागत है। आइए, प्लीज आइए। सब ठीक है, सब बढ़िया। आगे आगे। Sorry mom, I thought it was tonight, so This is so embarrassing. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हम लोग वैसे भी कुछ नहीं कर रहे थे। Just spending the evening at home. That's all. ये भी नहीं, यानी विनीता की माँ मिसेस मुखर्जी, ये उसकी बड़ी बहन नेहा परवेज, ये उनके पति असलम परवेज है। ये है मिस्टर सिन्हा। अरे, सिन्हा बाबू, सिन्हा बाबू। दुर्योधन! तो आप हैं मिस्टर संजय सिंघानिया, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। लेकिन मैंने आपके बारे में सुना था कि पुलिस वालों ने आपके डंडे ठीक है, ठीक है, ठीक। आप आइए ना प्लीज। आइए, प्लीज आइए, बैठिए, बैठिए, यहीं बैठिए, बैठिए, प्लीज बैठिए। हाँ, मैं विनी को बता दूँ आप लोगों के बारे में। विनी डियर, क्या है मम्मी? जरा नीचे आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। प्लीज बैठिए ना मिसेस सिंघानिया। Well, thank you. Is you perfectly fine? Yeah, sure. I'm sorry mom, I'm really sorry. Very careless of Yashu. No, no, Mr. Singhania, we are delighted. Yes. गलतफहमी तो सबके साथ हो जाती जी है हाँ, जी ना? हाँ। विद्या, ये लोग खाने पे आए, कुछ खाने का इंतजाम करो। आप बैठिए ना प्लीज। No. Please don't bother. We are really not hungry at all. जी पर कोई बात नहीं कर। परवेज जाओ और कोने वाली दुकान से कोल्ड ड्रिंक और फिश फ्राई ले आओ। फिश तो खाते हैं ना आप लोग? जी नहीं, नॉन-वेज में हम सिर्फ कैवियर एंड लॉबस्टर लेते हैं। तो पर आप तकलीफ मत कीजिए, हम तो कुछ खाएंगे भी नहीं। हाजमा थोड़ा ठीक नहीं है। तो कुछ हल्का फुल्का ले लीजिए। चना समोसा बहुत अच्छा होता है। चना समोसा तो आपको पसंद होंगे मिसेस सिंघानिया? जी हाँ, बहुत पसंद है। या फिर देसी अंडे की मैगी बनेगी, फटाफट बोलिए क्या लेगी? दोनों में से कुछ भी चलेगा। ओके, आप परवेज जाओ और कोने वाली दुकान से कोल्ड ड्रिंक, अंडे, मैगी, चना समोसा जो भी मिलता है सब ले आओ। हैं? और जल्दी आना। ये आपके नौकर हैं? नहीं, और ये आप हैं मिस्टर मिसेस सिंघानिया। How do you do? आपसे मिलकर अच्छा लगा। अपने कपड़ों के लिए थोड़ा माफी चाहता हूँ, नीचे थोड़ा काम कर रहा था। इन दिनों बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं, शादियों का सीजन चल रहा है ना? जी हाँ। अरुण आओ बैठो। आप प्लीज बैठिए। हाय आशु। ओह, रियली? सर, I'm sorry विनी, मुझसे ब्लंडर हो गया। I thought हमें आज आना है तो Hi Ashu. I'm so sorry, sir. I can't imagine. We wasn't even prepared. I don't. आप लोगों का परिचय हो गया? Relax, विनी, हो गया। How do you do, Vinita? Oh, how do you do, Mrs. Singhania? I'm sorry, I'm not very presentable. अरे you are looking lovely। क्यों डाइट? Yes. Don't let this upset you, बेटा। हम just एक रात पहले मिल लिए। That's all। हाँ, पर- ये पूजा। Of course. पर मैंने कल रात के लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा था। तो हम कल दोबारा आ जाएंगे। हाँ, सुना विनी, तो माफ कर दोगे ना मुझे? I'm really sorry। I guess so. It's just that हम कुछ खाने का इंतजाम कर। अरे नहीं बेटा, वो भी हो चुका है। Just relax. हाँ, पर आपने क्या मंगाया है? मिस्टर सिंघानिया तो बहुत ही परहेजी खाना खाते हैं। उन्हें इंडाइजेशन की शिकायत है ना, तो कोई बात नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होगा। अरे हमने आंटी से पूछ कर ही मंगवाया है। मिस्टर सिंघानिया का इंडाइजेशन इतना सीरियस नहीं है मेरा इंडाइजेशन। हो सकता है इन्हें इंडाइजेशन हो ही ना। हो सकता है। मुझे लगता है इनके पेट में अल्सर है। क्या कह रही हो नेहा? प्लीज इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, ये हमेशा नेगेटिव सोचती है। ठीक है, मैं पॉजिटिव बताती हूँ। मेरे दोस्त का पेट का अल्सर हमेशा के लिए चला गया। वो मर गया। उसे सिखाने तो सिर्फ इंडाइजेशन की शिकायत है, कुछ नहीं। वो तो देखेंगे।
खाना बस आने वाला होगा। आजकल बिजनेस का ट्रेंड क्या चल रहा है मिस्टर सिंघानिया? What? बिजनेस Oh yes, yes. Of course, it all depends. पिछले कुछ महीनों में मार्केट बहुत डाउन था, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? Mr. Mehta, broadly speaking, yes. In fact, the industry is now operating at 64% full capacity, and as against 82% in last year. I guess so. क्यों नीता? ये सर, सर, आपको तो बहुत गर्मी लग रही है। क्यों एसी भी नहीं है? मैं थोड़ी सी हवा कर देती हूँ आपको। हाँ, मैं थोड़ी सी हवा कर देती हूँ। No, Vinny, it's all right. अरे, Thank you. it's okay सर, मुझे पता है गर्मियों में आप हर साल पहाड़ों पर चले जाते हैं। वैसे इस साल कहाँ जा रहे हैं? अलास्का? ओ अलास्का। अरे आंटी टॉफियाँ टॉफियाँ। खाना बस आने वाला होगा। आप लोगों को तो बहुत भूख लगी होगी है ना? नुक्कड़ करिएगा। अरे आ गया। सारा सामान लेकर आए ना परवेज? यस आपने कहानी था लेकिन अपनी तरफ से कुछ छोले भटूरे ब्रेड पकौड़े It's okay परवेज, सब सामान किचन में ले चलते हैं। और वैसे है कि हरी चटनी और लाल चटनी की जो बात है ना मैं अभी लेकर आता हूँ। आपके बेटे से पता चला आपको विंटेज कार्ड कलेक्ट करने का शौक है? जी हाँ, बहुत महंगा शौक है वैसे। जी हाँ, लेकिन कोई भी शौक जो दिल को खुशी दे वो महंगा नहीं लगता। You see, the last street, शेयर मार्केट की उठापटक ये स्टॉक्स एंड ऑल दिमाग थका देते। तो ऐसे में हॉबीज नर्व्स को शांत करने में काफी हेल्पफुल है, वरना मैं तो पागल हो जाऊँ। तो आप छोड़ क्यों नहीं देते? सॉरी। छोड़िए, मैं तो मजाक कर रहा था। वेल, हॉबीज की जरूरत तो सबको ही पड़ती है, और जहाँ तक मेरा सवाल है वो मेरे लिए हॉबी से भी बढ़कर है। वो सिर्फ मेरी नर्व्स को ही नहीं, मेरी आत्मा को भी शांति देती है। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिज्म। अच्छा। मेरे गुरु भी हैं, पूजनीय स्वामी नित्यानंद जी महाराज। अब पर आजकल के स्वामी लोग बहुत फ्रॉड भी होते हैं ना? मिसेस मुखर्जी, मेरे स्वामी जी कितने महान हैं ये मैं आपसे नहीं डिस्कस करूंगी। विद्या, तुम्हारी भी तो कितनी सारी हॉबीज रही हैं। हाँ, पर बेवकूफी वाली एक भी नहीं। मेरा ख्याल है हॉबी चाहे कोई भी हो, बस होनी चाहिए। लेकिन आइडल हॉबी तो वो होती है जिससे दिमाग के साथ साथ बॉडी भी इंप्रूव हो। जैसे कि सालसा ग्रेट है। क्यों? क्योंकि सालसा से दिमाग भी उतनी तेज चलता है जितनी की बॉडी। लेकिन आज के जमाने में सालसा इज नॉट प्रैक्टिकल, और मेरे जैसा इंसान तो डांसर बन ही नहीं सकता। अरे अंकल, क्यों नहीं बन सकता? आप जरूर बन सकते हैं। आप बिल्कुल डांसर वाली है। आइए देखिए, मैं बताती हूँ। आइए ऐसे 1 2 और सर्कल। अरे आइए ऐसे Are you already done? मेरा चश्मा कहाँ है? ये ऊपर ये तो टूट गया। आई एम सॉरी, अगली बार सालसा करे तो प्लीज चश्मा उतार दीजिए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। You better sit down, Yes, man. sir. किसी ने से रोका क्यों नहीं? I mean, if you don't mind, perhaps we better be going. Please, मैं आपके लिए scrambled eggs, butter toast, सूजी का हलवा सब कुछ बनवा रही हूँ सर। Please खा के जाइए। हाँ, please. पर ये सामान तो मैं लाया नहीं विद्या। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी। प्लीज सॉरी सर। अगर मैं उस पर यहाँ होती तो ऐसा कभी भी नहीं होता। प्लीज मेरा ये That's quite all right. Of course it is. It's completely alright, Vinny. हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, है ना मम? प्लीज बैठिए ना, प्लीज बैठिए, बैठिए। वेल, काफी एक्साइटमेंट रहा ना कुछ पल के लिए। अपनी कार कलेक्शन के बारे में बताइए ना। जी, और है। कौन से मॉडल्स हैं आपके पास? सॉरी, मुझे याद नहीं। So sorry sir, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अफसोस और शर्मिंदगी है। Really sorry. खाना बस आने वाला हाँ, है। बस आने वाला है। तब तक आप कुछ कैंडीज खाएंगे? मैंने ताजा बनाई है। डॉक्टर्स ने मुझे मना किया कैंडीज खाने से। थैंक यू। अरे अंकल, इसमें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोकोनट और मार्शमैलो पंच। मेरी बेवकूफी ने सचमुच आप लोगों को बहुत मुसीबत में डाला। अरे नहीं आशुतोष जी। मेरा एक सुझाव है, जब तक खाना रेडी होता है क्यों ना मैं गेम खेले। हाँ, ठीक है क्या? मम्मी, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर और मिसेस
देखिए मिसेस मुखर्जी, हमें कोई गेम नहीं खेलने आती। अरे ये गेम इतना आसान है कि चुटकुला भी खेल लेगा। ये पेपर बस लिखा है। वो नहीं लिखना चाहिए आपको, क्यों मेरी बात? अरे क्यों नहीं चाहेंगे? दे विल लव इट। ये पेपर लीजिए मिस्टर सिंघानिया। आप भी लीजिए मिस्टर सिंघानिया। मुझे भी दीजिए। पर ये गेम है क्या? बचपन में खेला करते थे। इसका नाम है फॉरगेट मी नॉट। मैं कोई भी 5 शब्द बोलूंगी बारी बारी में। जो भी पहला शब्द आपके दिमाग में आए उसे पेपर पर लिख दीजिएगा। इज इट क्लियर? हाँ। ये नहीं समझे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आकाश तो आप लिख सकते हैं बादल। मैं कहूँ टेबल तो आप लिख सकते हैं चेयर। इट शोज द रिएक्शन पीपल हैव टू डिफरेंट थिंग्स। तो देखा कितना आसान है ये मिस्टर सिंघानिया। खेलिए ना मिस्टर सिंघानिया। प्लीज ज्वाइन दैट बियर स्पोर्ट ना। ठीक है, हम लोग तैयार। देखा तैयार हो गए ना, मैंने बोला था कोई गंदा भी खेल लेगा। चलिए तो एक चीज याद रखिए, कोई चीटिंग नहीं। जो भी पहली चीज दिमाग में है उसे लिखेगा। अंडरस्टूड? गॉट इट। हाँ ठीक है, तो सब तैयार? तैयार। हाँ तो पहला शब्द है आलू। आलू। लिखा? हाँ लिख लिया। दूसरा शब्द है बाथरूम। और अब तीसरा शब्द है लस्ट। मम्मी क्या बोलने जा रही हो? कोई और शब्द बोलो। नॉनसेंस, बहुत अच्छा शब्द है। कोई और शब्द बोल दो ना मम्मी। इसमें क्या बुराई है? टू मी इट्स अ परफेक्टली फेयर वर्ड। सुन लिया? अब प्लीज इंटरप्ट मत करना। मिसेस मुखर्जी, ये लास्ट वर्ड क्या था? मुझसे बोलिए। मैं बताती हूँ मिस्टर सिंघानिया। लस्ट, लस्ट मिस्टर सिंघानिया, लस्ट। कुछ अजीब है ये गेम। ऑलरेडी तो चौथा शब्द है हनीमून। हनी इन द मून। लिखा? और अब लास्ट शब्द है सेक्स। मम्मी क्या बोलने जा रहे हो? अब क्या? अरे एवरीबॉडी गॉट सेक्स। अब क्या होगा? यही तो गेम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैं सबका रिएक्शन पढ़कर सुनाऊंगी। I see. It's quite an interesting game. जी डैडी। मैं आपसे ही शुरू करती हूँ मिस्टर सिंघानिया। तो सबसे पहले मैं मिस्टर सिंघानिया का पेपर पढ़ती हूँ। तो लिसन एवरीबॉडी। आलू के आगे लिखते हैं बैंगन। वाह! आलू और बैंगन का तो साथ होता है। मेरे दिमाग में बस यही आया। अब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट बाथरूम के आगे लिखते हैं टूथपेस्ट। वाह! लस्ट, अनलॉफुल। ट्रिप और सेक्स मेड। Well, thank you. It's more than just a game, you know. एक तरह का साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है ना? जी हाँ, ये बताता है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। चलिए अब देखते हैं मिसेस सिंघानिया का दिमाग काम किया या नहीं। आलू के आगे लिखती है स्टार्च। स्टार्च। देखा कितनी हेल्थ कॉन्शियस है मिसेस सिंघानिया। वो तो है, तभी तो आंटी की लिमिट। नेक्स्ट बाथरूम के आगे इन्होंने लिखा है संजू। संजू? कोई नया पेस्ट आया होगा। क्या क्या लिखा इन्होंने? बाथरूम संजू। मैं इसका मतलब नहीं समझा कुछ। पता नहीं, बाथरूम शब्द से सबसे पहले तुम्हारा ही नाम आया, क्योंकि तुम वहाँ बेथिंग शेविंग में बहुत टाइम स्पेंड करते हो। मैं तुम्हारा वेट करती रहती हूँ कि कब तुम बाहर आओ तो मैं अंदर जाऊँ। ग्रेट, आज पहली बार पता चला मैं कितना सेल्फिश हूँ। She didn't mean that, Dad. आप पढ़िए आगे मिसेस मुखर्जी। मुझे लगता है बहुत ही सिली गेम है ये। इसे यहीं बंद कर देते हैं। नो नो नो, प्लीज गो ऑन। आप पढ़िए। लस्ट, ह्यूमन। ह्यूमन? रियली? मुझे लगता है लस्ट भी आखिर एक ह्यूमन इमोशन है। नहीं पूजा, एक मेंटल डिसऑर्डर है। फाइन संजू, आई एम एट फॉल्ट। बहुत ही बकवास गेम है। इससे अच्छा तो हम अंताक्षरी खेलेंगे। मैं शुरू करती हूँ। सारे गाँव माँ पापा से पैक आता हूँ। परदेसी जाना नहीं। मुझे ये गेम काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप अगला शब्द पढ़िए मिसेस मुखर्जी। अरे हनीमून था। हाँ, हनीमून। और इन्होंने क्या लिखा है? हनीमून बोरिंग।
बोरी ये लिखा तुमने? मेरा मतलब उस सीजन में गोवा बहुत गर्म था। दिन भर बूढ़े लोग घूमते रहते थे और रात को भी कुछ करने को नहीं होता था। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये तुम्हारा रिएक्शन नहीं था पूछा। ये सिर्फ एक खेल है डैड। हाँ काफी शिक्षाप्रद खेल है, बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं आज। आप पढ़िए मिसेस मुखर्जी। ये तो बहुत ही आसान है। सेक्स इसका क्या मतलब है पूजा? पता नहीं, मुझे इसका मतलब नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो मतलब होगा, वरना तुम लिखती क्यों? यूं ही लिख दिया होगा ना डैड। एक मिनट अच्छा। सबसे पहले यही दिमाग में शब्द आया तो लिख दिया। बट वाई? कोई तुम भी तो सेक्स का साइंस से क्या लेना देना? व्हाट डज इट मीन पूजा? I don't know what it means, संजू। बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारे होठों पे हमेशा सेंसेक्स की बातें होती है, यहाँ तक कि जब हम I don't know what I meant. Please विनीता, don't mind अगर हम खाना खाए बिना ही चले जाएं। गेम में तो मेरा सर दर्द कर रहा है। I understand, Mrs. सिंघानिया। मेरा ख्याल है मैं डिनर कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन आप लोग तो शाम को तो आएंगे ना? कल हमें एक शादी में जाना है। तो फिर परसों या नरसों? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है मिसेस मुखर्जी। इन दिनों गर्मी भी बहुत है। मुझे लगता है हम इन लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हमें खाना खा के नहीं जाना चाहिए। प्लीज, लेकिन मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है बेटा। सिर्फ जिद मत करो, इन लोगों को भी कोई एतराज नहीं होगा। पर मुझे एतराज है डैड, हम खाना खा के नहीं जाएंगे। No, आशु। What? मैंने कहा था it won't work. विनी, मिस्टर सिंघानिया, मैं कल ऑफिस नहीं आऊंगी। कल क्या, अब मैं कभी भी ऑफिस नहीं आऊंगी। अपना रेजिग्नेशन लेटर ईमेल कर दूंगी। विनी ये तुम क्या कह रही हो? Well, I'm sorry dear. आप सब लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम साथ चल रहा आशु? नहीं। ठीक है, बाद में आ जाना। चलो हमारी बात ये लो सबको, चारों तरफ से। Hey you, don't move. How dare you? आप लोग कौन है जनाब और यहाँ क्यों आए? सर यहाँ पर तहखाना भी है। चेक करो, फौरन। ये सब क्या हो रहा है? Let me go out. Hey, shut up. मुझे जानते नहीं हो मिस्टर? Just shut up. सर नीचे भारत का तस्वीर पूरे शहर को उड़ाया जा सकता है। लेकिन जनाब उससे तो सिर्फ हम आतिशबाजी बनाते हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं, सबको गिरफ्तार कर लो। मुझे रोक नहीं सकते मिस्टर, मैं जा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे उत्कड़ी रहो, ये सारा बहुत बोल रहा है। यहाँ जितने भी है, ये माओवादी, नक्सलवादी, टेररिस्ट है। लेके आ गया। तुम लोग वही आदमी हो जो मेरा पीछा करते हो? क्या नाम है तुम्हारा? असलम परवेज, यू आर अंडर अरेस्ट। शट अप। सर लेकिन मैंने किया क्या है? किया क्या है? इसे देखा पहले? सर ये तो मेरे टेम्पलेट है। किसने छापा ये? मैंने। और इन्हीं में कैंडीज लपेट के घर घर पहुंचाते हो। फिर आज का स्टॉक तो बना ही है। Just shut up! सर मैं तो उसमें सिर्फ कैंडी लपेट की दुकानों तक पहुंचाता हूँ। उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सत्ता बंदूक की नली से निकलती, माउस से तुम। सर आई डिडंट मीन अ थिंग सर। सर इसका मतलब सर मेरा मतलब है सर आप किससे पूछ सकते हैं।
नाना जी बताओ ना प्लीज। जी हाँ सर, ये लड़का मेरा दामाद है, प्रिंटिंग तो इसकी जस्ट हॉबी है। ले चलो सबको। सर जनाब मेरा भाई बिल्कुल बारूद के पास है, मेरे को छोड़ा जाए। आज की सबसे बड़ी खबर, देश के जाने माने उद्योगपति सिंघानिया इंटरप्राइजेस के मालिक संजय सिंघानिया को लिया गया हिरासत में। मौकाए वारदात पे और भी 9 लोग शामिल थे, उन्हें भी गिरफ्त में लिया गया। संदिग्धों में संजय सिंघानिया की धर्मपत्नी पूजा सिंघानिया और उनके इकलौते सुपुत्र आशुतोष सिंघानिया का नाम भी सामने आया है। तो चलिए इसी विषय में जानते हैं अपने संवाददाता रजत से। तो रजत, आपके पास क्या सूचना है? जी किरण जी, तो जैसा कि हाल ही में हमें पता चला है कि पूरी रात सभी संदिग्धों को पुलिस कस्टडी में रखा गया और तहकीकात के बाद सभी को रिहा कर दिया गया। हालांकि संजय सिंघानिया और उनका परिवार घटना के वक्त उस घर में क्या कर रहा था और दोनों परिवारों के बीच क्या संबंध है, ये खुलासा होना अभी बाकी है। कैमरामैन मनोज के साथ रजत, पहली खबर। छोड़ के जा रही है। जानती हूँ अरुण, क्या करूँ? मुझे लगता है सारा कसूर मेरा है। तुम्हारा इतना नहीं जितना मेरा है। सारी उम्र में बस अपने आप में ही खोया रहा, जबकि मुझे विनी के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए था। सारा कसूर मेरा है। काश मैंने अपनी पढ़ाई ना छोड़ी होती और मैं आर्किटेक्ट बन गया होता, तो विनी को भी मेरे पे उस तरह नाज होता जैसे उसको मिस्टर सिंघानिया पर। हम लोग कितने खुश हैं अरुण। शायद उतना काफी नहीं था, पता नहीं कहाँ क्या कमी रह गई थी। बस वो जाने वाली है, 7:30 की ट्रेन है उसकी। पापा, क्या हुआ पापा? कुछ नहीं, अब उसे उसके हाथ पर छोड़ो। अगर वो चली गई तो? चली भी गई तो क्या, पहाड़ों पर कितने दिन गुजारेगी, बहुत जल्द बोर होकर वापस आ जाएगी। आई नो। तब तक उस पर क्या बीतेगी, हम पर भी। जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। और उसका एक अच्छा पक्ष भी तो देखो। क्या? जेल में बैठे मिस्टर सिंघानिया का चेहरा देखने लायक था। उन्हें जो कंबल दिया गया था उसमें खटमल ही खटमल थे। हर एक सेकंड उनका बंदरों की तरह गुजराना मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आई एम श्योर इतने एक्साइटिंग एक्सपीरियंस के बाद अलास्का उन्हें बहुत बोरिंग लगेगा। देख लेना। नीड एनी हेल्प डियर? रास्ते के लिए कुछ कैंडीज पैक कर दूं मैं? विनी, बेटा अगर तुम्हें टाइम लगे तो वो तुम्हें यहीं मिल जाएगा।
नहीं मम्मी, मैं कुछ दिन बिल्कुल अकेले रहना चाहती हूँ, आप सबसे दूर, जस्ट टू बी विद माई सेल्फ। पापा ने टैक्सी के लिए फोन कर दिया। टैक्सी? मुझे क्यों कहा टैक्सी के लिए? मैंने डीपी जी से कहा था, उन्होंने आपको बताया नहीं। वो एक्चुअली मम्मा उन्होंने मुझे कहा था हमें तो हम बुलाना भूल गए। इस घर में कभी किसी को कुछ याद रहता है? काश मैं किसी ऐसी फैमिली में पैदा हुई होती, किसी नॉर्मल फैमिली में, जहाँ किसी रिश्तेदार या मेहमान को बुलाया जा सकता है, बिना इस घर के क्यों? मैं देखती हूँ। विनीत, Ashu, go talk to her. She's in the kitchen. विनी, विनी, would you listen to me, please? You're not being fair. कम से कम मेरी बात तो सुनो। विनी, विनी, मैं विनी के लिए टैक्सी मंगा रहा हूँ। रुको अरुण, हो सकता है विनी आशु विनी को मना ले पर जाने से रोक ले। विनी, परवेज, मेरा दूसरा बैग उतारो। नहीं, परवेज। परवेज, प्लीज। ठीक है परवेश, बैग ले आओ। क्या आप लोगों को पता है पूरे हिंदुस्तान की सबसे जिद्दी बेटी पैदा करी है आपने? आशु, व्हाट इज दिस? सुबह से तुम्हें ढूंढा जा रहा है तो तुमने अपने सेल भी ऑफ कर रखा है। घर चलो, हमारी माँ की तबीयत भी बहुत खराब है। ठीक है डैड, चलता हूँ। गुड बाय विनी। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत दुखी होंगे, लेकिन विश्वास कीजिए हम लोग भी उतने ही दुखी हैं जितने कि आप सब लोग। ये सब भाग्य की बातें होती हैं, आप लोग भी समझते होंगे। जी हाँ, लेकिन नहीं भी। मिस्टर सिंघानिया, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो दूसरों की जिंदगी में दखल दे, लेकिन सच्चाई ये है, ये दोनों बच्चे अभी उतने समझदार नहीं जितने कि आप और मैं। नाना जी, will you please not do this? हम जस्ट टॉकिंग टू मिस्टर सिंघानिया विनी। क्या मैं इतना अद्भुत इंसान हूं, इनसे बात भी नहीं कर सकता? मैं मंगवा दूं टैक्सी? एक टैक्सी भेज दीजिए प्लीज। 28 कॉलेज रोड, फॉरेन। अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए प्लीज। चलो आशु। सुनिए मिस्टर सिंघानिया, कल की घटना के बाद आपको लग रहा होगा इस घर में सब लोग पागल हैं, है ना? ऐसा नहीं है मिस्टर मेहता, लेकिन ये अनुभव भी मेरे लिए बिल्कुल नया था। पहली बार मैं इस घर में आया, सीधा जेल पहुंच गया। और सिर्फ कल शाम की घटना नहीं है मिस्टर मेहता, कुछ और भी कारण है जिस वजह से मैं और मेरी वाइफ कन्विंस्ड है कि ये रिश्ता तो नहीं हो सकता। विनी, तुम आशु से प्यार करती हो और सिर्फ इसीलिए शादी नहीं करना चाहती कि हम लोग इसके लायक नहीं। मुझे पता है तुम्हें लगता है कि दोनों परिवारों की आपस में नहीं निभे, हो सकता है ना भी निभे, पर इससे ये साबित भी क्यों नहीं होता कि वो सही और हम सब गलत। मैंने ये कब कहा नाना जी, लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि आप और वो एक और नहीं जो हो मैं सकते। महसूस करता हूँ वो ये है कि आशु बहुत प्यारा बच्चा है और मैं नहीं चाहूंगा आज से 20 साल बाद उसे ये पता चले उसके बाद शेयर्स और बॉन्ड्स के अलावा कुछ नहीं बचा। एक्सक्यूज मी, आपका मतलब क्या है? मतलब एक मिक्स्ड अप और नाखुश इंसान, बिल्कुल आपकी तरह। माफ कीजिएगा मिस्टर मेहता, आप बिल्कुल गलत हैं। मैं एक खुश इंसान हूँ, आई एम अ वेरी हैप्पी मैन। मुझे नहीं लगता, वरना आपको इंडाइजेशन की बीमारी कहां से मिली? हैप्पीनेस से? जी नहीं जनाब, इसका कारण है वो सारे काम जो आप जबरदस्ती करते हैं, अपना मन मार कर करते हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जो मैं नहीं करना चाहता। आप करते हैं। कल शाम इन्होंने ही कहा था कि दलाल स्ट्रीट की उठापटक इनको पागल कर देती, फिर मैंने कहा था आप छोड़ क्यों नहीं देते,
क्यों जा रहे हैं कि काम? किए क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि वो मेरा बिजनेस है। कोई इंसान अपना बिजनेस तो नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? अब आप इतना पैसा तो कमा ही चुके हैं कि बाकी की जिंदगी आराम से गुजर सकती है। फिर और पैसा क्यों? कुछ साथ तो ले जा पाएंगे नहीं, सब यहीं रह जाएगा। बहुत आसान है आपके लिए कहना, लेकिन मैंने जिंदगी भर मेहनत करके इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। और बदले में क्या मिला आपको? हर रोज एक ही तरह की चिट्ठियां, एक ही तरह की मीटिंग्स, एक ही तरह का खाना और इंडाइजेशन। इसमें खुशी कहां से आएगी? जीवन का आनंद और मस्ती कहां से मिलेगा आपको? जरा याद कीजिए, जब आपने शुरुआत की होगी तो आपके मन में कुछ और को पाने की इच्छा जरूर रही होगी, जिसे आप भूल चुके हैं। जीवन बहुत छोटा है, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी नहीं। आप क्या उम्मीद करते हैं हमसे कि हम लोग भी वैसे ही जिए जैसे कि आप सब लोग जीते हैं? Do nothing. Well, I have lot of fun, Mr. सिंघानिया। हर चीज के लिए मेरे पास समय ही समय। किताबें पढ़ता हूँ, दोस्तों के साथ पार्क में गप्पे लड़ाता हूँ, सर्कस जाता हूँ। जिससे मिलने का मन नहीं उससे नहीं मिलता। और तो और गेम्स भी खेलता हूँ, कैरम, लूडो, स्क्रैबल, चेस। और जब मौसम बदलते हैं तो उन्हें भी नोटिस करता हूँ। अगर पूरी दुनिया आपके रास्ते पर चलने लगी तो पता नहीं क्या होगा दुनिया का। सब ये कैरम और स्क्रैबल तो नहीं खेलते रहेंगे। डोंट बी रिडिकुलस मिस्टर मेहता। काम कौन करेगा? दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें काम करना पसंद है। उन्हें आप और मैं नहीं रोक सकते। वो इन्वेंट करते हैं, आकाश और समंदरों को पार करते हैं। ऐसे भी हजारों लोग होंगे जिन्हें दलाल स्ट्रीट जाना पसंद होगा। पर जहां तक मैं आपको समझ पाया हूं, आप उनमें से नहीं है। आप अपने जीवन में किसी चीज की कमी तो महसूस करते हैं। मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। मुझे भी नहीं लगा था, जब तक मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं भी ठीक सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच जाता, चाहे मेरा मन हो या ना। हर रात बिस्तर में यही फिक्र लगी रहती थी कि फलानी कंपनी मुझसे आगे ना चली जाए, ढिमकानी कंपनी मुझे कॉन्ट्रैक्ट देगी कि नहीं। उस समय ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लगती थी, पर अब नहीं। अब मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं। मैंने अपने जीवन के 35 वर्षों का भरपूर आनंद उठाया है, जो मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। कोई भी नहीं। बहुत खतरनाक फिलॉसफी है आपकी मिस्टर मेहता। बस इसलिए मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूं। मैं नहीं चाहता कि आशु पर भी इस फिलॉसफी का असर पड़े। क्यों? क्या खराबी क्या है इसमें? क्योंकि जो विचार बिजनेस के अगेंस्ट है वो कम्युनिज्म है। पहले तो आपको ऐसा नहीं लगता था। What nonsense! मुझे ऐसा हमेशा से लगा। शायद आप भूल रहे हैं डैड, कभी आप सर्कस के क्लाउन बनना चाहते थे। आशु, don't be an idiot! मैंने वो चिट्ठियां पढ़ी हैं डैड, जो आपने दादाजी को लिखी थी। आपको याद नहीं? No! How dare you! मेरी चिट्ठियां पढ़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कितना अच्छा रहता है ना। और इनका फेस फनी भी है, सब लोग हंसते हैं तो आगे हो जाते हैं। हरगिज़ नहीं! The whole thing is absurd! जब 14 साल का था मैं, बच्चा। लेकिन जब आप 18 के हुए तो म्यूजिशियन बनना चाहते थे, गिटार बजाना चाहते थे। कॉलेज के साथियों के साथ एक ऑर्केस्ट्रा बैंड भी बनाया था डैड। और 21 साल की उम्र में आप घर से भाग गए थे डैड, क्योंकि दादाजी आपको बिजनेस में डालना चाहते थे। सब कुछ इन चिट्ठियों में दर्ज है, आपका पूरा इतिहास। आप उस सब से कभी छुड़ा नहीं सकते। मैं मानता हूं कि हाँ, मेरे दिमाग में एक खुराफात थी, लेकिन थैंक गॉड मेरे फादर ने वो निकाल दी और मैं बिजनेस में आ गया। तब से मैं सब कुछ भूल चुका हूं। पूरी तरह नहीं भूले डैड। आपकी अलमारी में आज भी एक गिटार है, कपड़ों के पीछे छुपा हुआ।
अच्छा बहुत हो गया है, बाद में बात करेंगे। पर मैं अभी बात करना चाहता हूँ डैड। मैं अब से उस ऑफिस में कभी नहीं आऊंगा जिसे मैंने कभी चाहा ही नहीं। आई हेटेड इट दैट आई एम नॉट गोइंग ऑन विद इट। और एक बात और बता दूं, कल मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी। मैं जानबूझकर आपको एक दिन पहले लेकर आया था। आशु, पर क्यों? क्योंकि मैं इनको एक रियल फैमिली दिखाना चाहता था, जैसे कि आप लोग हो, बिना किसी झूठे दिखावे के। एक ऐसी फैमिली जिसमें सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। आप मुझे नहीं समझते। आपके पास कभी टाइम ही नहीं था। मम्मी के पास भी नहीं था। महाराज, मैंने फैसला कर लिया है। मैं बाहर निकल रहा हूँ डैड। बाहर निकल रहा हूँ? What do you mean by that? I mean, I'm not going to be pushed into the business just because I'm your son. बिजनेस की दुनिया से मेरा संबंध खत्म डैड। कल मेरा इस्तीफा भी आपको मिल जाएगा। I'm done. इसके बाद क्या करोगे? पता नहीं, पर हाँ करूंगा भाई जो मेरे दिल का होगा। आज आशु भी उसी दौर से गुजर रहा है जिससे कभी आप और मैं गुजरे हुए। जरा याद कीजिए, आज से 25 साल पहले आपने भी वही बातें अपने पिताजी से कही होंगी जो आज आशु आपसे कर रहा है। पर मुश्किल ये है कि ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों से नहीं पूछते वो करना क्या चाहते हैं। हम अपनी मर्जी उन पर थोपते हैं और वो जिंदगी भर उसी काम में लगे रहते हैं जो उन्हें कभी पसंद भी नहीं है। मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ और मैं अभी एक लगातार चलने वाली भेड़ चाल में शामिल हूं। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है। एक रोज मैं अपने ऑफिस के लिए निकला तो मेरे ड्राइवर ने एक रेड लाइट पर गाड़ी रोकी तो मेरी नजर बाहर बैठे एक फकीर पर पड़ी जो मस्ती में कुछ गा रहा था। शब्दों पर गौर किया तो मेरी आंखें खुल गई। सारे रास्ते वो शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। मैं अपनी बिल्डिंग में घुसा और 10वीं मंजिल तक पहुंचते ही मुझे गौतम बुद्ध की तरह ज्ञान प्राप्त हो गया। लिफ्ट का दरवाजा खुला तो मेरे स्टाफ के लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग किया और मैंने नीचे का बटन दबा दिया और घर चला। उस दिन से मैं एक सुखी इंसान हूं मिस्टर सिंघानिया। आई एम रियली हैप्पी मैन। वो सब फकीर गा रहा था। बहुत ही आसान, जीवन का ध्रुव सत्य है और हम सबका थीम सॉन्ग टुक हरसा हवाओं को छोड़ मियां क्यों देश विदेश फिरे मारा कजा कजल का लूटे है दिन रात बजा के नक्कारा क्या भदिया भैंसा बैल शतर क्या गौना पल्ला सरबहारा क्या गेहूं चावल मोठ मटर क्या आग धुआं और अंगारा सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा
सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो मेरी राय मानिए मिस्टर सिंघानिया, आज ये फिल्म मीडिया से वो गिटार निकालिए और दिल खोल कर बजाइए। और सर अगर आप हमें बजाना चाहते हैं तो सर ये लीजिए गिटार और आपकी दिल में जो आए सर वो बजाइए। बताइए मिस्टर सिंघानिया। बजाइए। बहुत साल हो गए हैं, पता नहीं बजा पाऊंगा या नहीं। अरे सर नहीं बजा पाएंगे, कोशिश तो कीजिए। लेट म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव। प्ले ऑन पार्टनर। बिल्कुल बिल्कुल बजाइए मिस्टर। प्लीज एक भी ट्राई कीजिए। कम ऑन डैड। अब तो खाना भी आपको यही खाना पड़ेगा, वरना कल का बचा हुआ वेस्ट हो जाएगा। क्यों आज खाना यही खाना चाहिए? जरूर मम्मी जी, खाना यही खा लेते हैं। अगर अपनी टैक्सी वापस भेज दे तो। क्यों मिनी, क्या ख्याल है? तुम्हारे बिना पार्टी अधूरी रहेगी। ये मैं तुमसे कब से कहता रहा हूँ। कितनी खुशी की बात है, लेकिन अफसोस हम पटाखे नहीं चला पाएंगे। कोई बात नहीं अरुण जी, विनी बिटिया की शादी में चलाएंगे, स्पेशल परमिशन लेके। बहुत अच्छा, बहुत नाना जी क्या लिखा नाना जी? लिखा है सॉरी। सॉरी? अरे तुम अच्छी खबर लाए हो, इधर आओ, ये लो। अरे तुम आप लोग डरिए मत। वो क्या है ना, गलत आदमियों को जेल में डालने की वजह से मेरा ट्रांसफर और डिमोशन दोनों एक साथ हो गया। तो आजकल घर घर चिट्ठियां पहुंचाता हूँ, पर इसका एक अच्छा पक्ष भी तो देखो। क्या सर? जनाब, अब लोग आपको देखकर डर से नहीं खुशी से हाथ फैलाएंगे। पर नाना जी लिखा क्या है इस लेटर में? लिखा क्या है? भाई मैंने सरकार की लिखी हुई चिट्ठियों का जवाब लिखा था। मैंने लिखा था, शंभूनाथ मेहता मेरे पिताजी दूध बेचते बेचते 5 साल पहले मर गए। मैं उनका सुपुत्र नानूनाथ मेहता हूँ। तो आप अपने रिकॉर्ड्स अपडेट कीजिए, साथ ही में उनका डेथ सर्टिफिकेट भी भेज रहा हूँ। तो सरकार ने इस तकलीफ के लिए मुझसे माफी मांगी और मुझसे 25,000 का मुआवजा दिया। क्या बात है नाना जी, आपने तो चूना लगाने वाले को ही चू। एक बात तो बताइए, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? सबसे पहले आई लाइक टू थैंक एंड वेरी grateful for the co-writer, the main adapter and the spine of the play, Mr. Ranjit Kapoor, जिनकी adaptation of this play
मेरा I've been doing theatre for since I was in 4th standard. टैगोर थिएटर में लाइक 8-9 साल की उम्र से हर ग्रुप के साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहे. एक सपना था कि खुद कभी कुछ करेंगे और अब वो कर पा रहे हैं. एंड थैंक्स टू टीचर्स लाइक नीगम जोशी सर एंड अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने मुझ जैसे बच्चों में वो चांस देखा और हमें ये मौका दिया. एंड वेरी ये प्ले मेरा काफ़ी टाइम से ड्रीम था क्योंकि जिस फॉर्म के मैंने प्लेस करे थे उससे काफ़ी अलग है और सीखने का मन भी था और पंगे लेने का मन भी था कि लेट्स ट्राई कि होता है कि नहीं. एंड ऑल्सो जितने आपने कलाकार इस प्ले में देखे 95% ऑफ द कास्ट ने पहली बार एक प्ले परफॉर्म करा ऑन स्टेज. आप जितना भी सेट डिजाइनिंग, स्क्रिप्ट की एडिटिंग, अडेप्टेशन, कैरेक्टराइजेशन आप सब कुछ देख रहे हैं. दैट एवरीथिंग हैज बीन डन बाय देम ओनली. सो आई वाज जस्ट हेल्पिंग देम. So Chandigarh Spring Theatre Festival with Shunya Theatre Group. I'd like to call Sarthak on stage. So thank you guys, thank you for being here and kudos to these two guys. इन दोनों ने ये इनिशिएटिव लिया कि चंडीगढ़ का फर्स्ट स्प्रिंग थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का. We hope ये लोग अगले साल भी ये फेस्टिवल जरूर लेकर आएंगे. एक बार जोरदार तालियां या हुटिंग से This is the motivation that we get and thank you guys for organizing this festival. And now I would like to call Sudesh Sharma sir ji. Thank you for being here, Chairman of Chandigarh Sangeet Natak Academy. Anil Sangwan sir ji. And we have Sarabjit Singh with us. He's the best Bhangra coach of Student Culture Affairs, GNA University, Fagbara. So thank you for being here. And please sir, आप लोग स्टेज पर आए. अभिषेक शर्मा जी. इतनी शानदार प्रस्तुति देखने के बाद कुछ बचपन की अपने ख्याल घर ले जाने का मन हो रहा है और बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे आंतरिक बाहरी विचारों का उस कन्फ्लिक्ट का वो जो द्वंद्व जिंदगी भर चलता है वो पेश किया और आखिर में अंत में फिर वही कोई लौटा दे मेरे बचपन के दिन और वापस हाथ में लिया. और मुझे लगता है कि हम सब सोचते हुए वो जाएंगे तो ये जो चीज़ है वो ड्रीम है वो इन बातों में ज़ाया हो जाएगी करने में. लेकिन एक जो है इन सबको मुबारकबाद ज़रूर देना चाहता हूँ दिल से. किसी भी तरह ये नहीं लग रहा था कि इन जितने भी बच्चे मंच पर थे वो उनकी पहली प्रस्तुति थी वो एक बहुत ही प्रोफेशनल किसी आर्टिस्ट की तरह उनका मंचन था और उसका श्रेय सभी कलाकारों का और निर्देशक को और जो युवा निर्देशक है. तो आप सोचिए कि चंडीगढ़ का जो विज़न है अगले सालों में कितना ऊंचा जाने वाला है. तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद. Okay, everyone on stage. थैंक यू. बहुत खूबसूरत मैसेज के साथ ये प्ले एंड किया. हम जिंदगी की भाग दौड़ में चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, रैट रेस में लगे रहते हैं और एक समय आता है कि जब हमें महसूस होता है कि हम जिंदगी के बड़े महत्वपूर्ण पल जो हमारे पीक्स थे, जो हमारी फैमिली के साथ एंजॉय करने के मोमेंट्स थे, वो हम इस भाग दौड़ में जिंदगी की रैट रेस में बहुत पीछे छोड़ चुके हैं. तो जैसे कि इस प्ले में अमन जी का ये मैसेज था
कि हमें एंजॉय भी करना चाहिए, अपनी हॉबीज अपने पैशंस के साथ भी चलना चाहिए, पर ये कतई नहीं होना चाहिए कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पीछे हैं, लाइबिलिटीज पीछे हैं, वो पीछे ही रह जाए। उनको भी साथ लेके जिस समय हमें लगे कि समय अनुकूल है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर जब वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, हमें अपनी एंजॉयमेंट भी पूरी करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं सार्थक को भी बहुत बहुत थैंक यू करूंगा जो इन्होंने स्प्रिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया और चंडीगढ़ के दर्शकों के लिए इतने बढ़िया प्लेस आयोजित किए। पुलकिता कह रही थी कि अगले साल भी होंगे, नंबर ऑफ डेज थोड़े बढ़ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे लिए। थैंक यू। ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12th ਕਲਾਸ ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ क्योंकि जे मैं अपने पैशन में छड़ के एक 9 to 4 वाली जॉब कर रहा हूँ हाई कोर्ट च, क्योंकि सिटिंग जॉब से मैंने सिटिंग जॉब एक्चुअली पसंद की क्योंकि मैं शुरू तो भंगड़ा किया है ना जी। एज एन आर्टिस्ट मैनू यही सी कि मैं अपने पैशन को फॉलो करा, इसी करके मैं अपनी JN यूनिवर्सिटी च लग्या सीगा कि उत्थे एक तो मैनू भंगड़ा सिखाने का मौका मिल जाता है तो दूजा अपनी फील्ड नाल जुड़न का मौका मिल जाता है। तो एज एन आर्टिस्ट मैं इन्हां दी फीलिंग समझ सकता कि ये भी जरूर एक पासे अपने दिल च ये चाहते हो कि असीं अपने पैशन को फॉलो करिए। तो इस प्ले का जो मेन मैसेज मैनू आही लग्या कि सानू किसी तो मतलब डरना नहीं चाहिए कि असी अगर आ नहीं करांगे तो असी शायद इंडी सक्सैस नहीं हो पावांगे, बट जे आप अपना पैशन फॉलो करेंगे एटलीस्ट आप खुश रहांगे उस चीज़। तो इस करके बहुत मुबारकबाद देना चाहता है सारी टीम को। बहुत सोहना मैसेज सी, बहुत सोहना प्लेस। थैंक यू अभिषेक शर्मा जी। इनके बिना कोई भी प्ले टैगोर में अधूरा है, तो सर प्लीज। बहुत अच्छा मैसेज और कॉमेडी के साथ इन्होंने प्रेजेंट किया और बिल्कुल जैसा सर ने कहा कि पैशन को फॉलो करना चाहिए और हम लोग लकी रहे कि मेरी भी ड्रामा फील्ड है, थिएटर फील्ड, तो हमने अपने पैशन को एक प्रोफेशन बनाया और फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया। और मुझे लगता है कि आजकल जितने यंगस्टर्स टैगोर थिएटर आते हैं ड्रामा सीखने के लिए, उनके मन में भी ये सब रहता है कि वो स्टेबल हो पाएंगे, है ना, एक फिक्स जॉब हो, फिक्स इनकम हो। लेकिन जितने संतुष्ट और खिले चेहरे मुझे थिएटर वालों के लगते हैं, मुझे लगता है जो बाहर जॉब कर रहे होंगे उनके होंगे, तो ऐसी पैशन को भी फॉलो करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया अमन, बहुत बधाई आपको। ग्रुप फोटो के लिए दोनों ग्रुप्स शून्य थिएटर एक आगाज कला मंच के बच्चे सभी आ जाए प्लीज। I am Kavin Nanda and I have played also Singhania. हाय एवरीवन, मेरा नाम अनमोल दास है। हेलो, मेरा नाम प्रियंका है, मैं मिसेस सिंघानिया। I am Bhavika and I played Bindu. Hi, my name is Manish. नमस्कार, मेरा नाम दीपक बिष्ट है। मेरा नाम अभिषेक हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवराज और मैंने सुना था मेरा नाम सचिन है। नमस्ते सभी को, मेरा नाम अक्षय है। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है, मैंने ADF ऑफिसर का। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और मैंने असलम का रोल किया है।
wind up. Guys, with this we wind up and we'll have a group photo. दोनों ग्रुप्स के बच्चे प्लीज यहाँ आ जाएं and जल्दी मिलेंगे एक अगले प्ले के साथ आप लोगों के साथ. Thank you for being here.